आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य आर्थिक वृद्धि में देश में अग्रणी। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22 अगस्त को होगी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। किसानों की समृद्धि के लिए मनरेगा को फलदार खेती से जोड़ा जाएगा। और प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भोपाल में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश 19.74% की आर्थिक वृद्धि के साथ देश में अग्रणी है। देश की अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान बढ़कर 4.6% हो गया है। आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में 32 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। अगले 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और अन्य योजनाओं से प्रतिवर्ष करीब 2 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद दी जाएगी। श्री चौहान ने इस अवसर पर प्रदेश में अधोसंरचना, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। भोपाल में 22 अगस्त को अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अगस्त की रात भोपाल पहुंच जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नक्सली समस्या, साइबर अपराध, छत्तीसगढ़ गठन के बाद लंबित मामले और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलने वाले पानी के मुद्दे पर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में होने वाले अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। श्री चौहान ने श्री शाह की मौजूदगी में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी करेंगे। वे पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम और सहकारिता विभाग के आयोजन में भी शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह पुलिस लैब का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दिनों ग्वालियर रेलवे हॉकी स्टेडियम पर नव स्थापित एस्ट्रोटर्फ व अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के रेलवे हॉकी स्टेडियम में 6 करोड़ रुपए की लागत से नई एस्ट्रोटर्फ बिछाने एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य किया गया है। श्री सिंधिया ने यह भी कहा कि ग्वालियर में रेलवे स्टेडियम का जीर्णोद्धार 300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के नव निर्माण से ग्वालियर के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अच्छी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो सकेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के लिए मनरेगा योजना को फलदार खेती से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को नकद लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कल छिंदवाड़ा में ग्रामीण जल समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि खेती के समृद्ध होने से किसानों को आर्थिक लाभ होगा, जिससे किसान समृद्ध होंगे और किसानों की समृद्धि से ही गांवों के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने जल संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने का आह्वान भी किया।
प्रदेश में 22 से 28 अगस्त तक सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हो रही क्षति को कम करने और सड़क सुरक्षा के लिए आमजन को जागरूक करने विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जी जनार्दन ने बताया है कि इस दौरान रोड सेफ्टी रन, वॉकेथॉन, निबंध प्रतियोगिता, क्विज एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी होंगी। साथ ही बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में भारत में तैराकी खेल के विकास तथा नई प्रतिभाओं की खोज के लिए खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स स्विमिंग सीरीज 2022 का आयोजन नर्मदापुरम में आज से शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता कल 21 अगस्त तक चलेगी। प्रथम राउंड के आयोजन का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश तैराकी संघ को दिया गया है, जिसके अंतर्गत महिला वर्ग में ग्रुप 18 और ग्रुप 15 में विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। खेलो इंडिया जूनियर वुमेन स्विमिंग सीरीज के आयोजन के लिए भारत को कुल 5 जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश जोन 4 में है। इस जोन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल है। प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के अलावा आज इंदौर, भिंड, मुरैना, गुना और सतना सहित कई जिलों में बारिश हुई। भिंड में बारिश के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई। वहीं मुरैना, पोरसा और सबलगढ़ में बारिश के चलते कई बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि चित्रकूट में हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब गई हैं। प्रवेश घाट में पानी भरने से वहां स्थित दुकानों को भी खाली कराया जा रहा है। डिंडोरी जिले में शुक्रवार रात से झमाझम बारिश के बाद आज रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, कटनी, शहडोल, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, नर्मदापुरम सहित 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण समारोह कल आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे आधार संग्रहण अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों के बीएलओ ने अभियान के 19 दिन में ही 100% वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ दिया है। देवास जिला स्तरीय फसल निगरानी दल ने जिले के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर फसलों का अवलोकन किया और किसानों से चर्चा कर उन्हें खेती के बारे में आवश्यक सलाह भी दी। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले के गांव डेरिया साहू में पहाड़ियों पर खेल प्रतिभा खोज एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के साथ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। अशोकनगर जिले की चंदेरी में आज गोगा नवमी के अवसर पर पारंपरिक गोगा पीर की सवारी निकाली गई। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवपुरी जिले में युवाओं के लिए स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 22 से 25 अगस्त तक सभी जनपदों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य आर्थिक वृद्धि में देश में अग्रणी। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22 अगस्त को होगी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। किसानों की समृद्धि के लिए मनरेगा को फलदार खेती से जोड़ा जाएगा। और प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।